शुक्र करा तेरा साइयां लख लख शुक्र करा तेरा भगवान तेरा शुक्र करा तू तो लगियां तोड़ निभाइयां तेरा शुक्र करा। ये जो शुक्राना होता है ना, ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब प्रभु का शुक्राना करते रहते हैं तो उसके देने में भी कोई कमी नहीं आती, बरकत ही बरकत रहती है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। एक दिन संत जी एक रास्ते से जा रहे होते हैं, तो गांव काफ़ी लंबा होता है, तो गांव में उन्हें एक सेठ जी मिलते हैं। सेठ जी कहते हैं, कैसे हो संत जी? कह रहे मैं ठीक हूँ। कह रहे आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ ना, तो मेरी साक्षात्कार होता है, जैसे प्रभु से डायरेक्ट भगवान से बात होती है। वो कहते अच्छा ऐसा है, तो फिर एक काम करोगे मेरा? वो कहते हाँ। कहते मेरा एक ना संदेशा दे देना भगवान जी को। वो कह रहे हाँ बोलो। कह रहे उनको कहना कि प्रभु आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, अब बस करें। क्योंकि उन्होंने तो इतना दे दिया है कि मेरा घर भर गया, मेरे पास सब कुछ है, अब वो ना किसी और को दे। कहते हैं ठीक है भाई, मैं संदेशा दे दूंगा। थोड़ी दूर आगे जाते एक बेचारा गरीब, बहुत मायूस था जिंदगी से, हमेशा नकारात्मक वाली सोच। कहते हैं संत जी मुझे भी एक संदेशा देना। कह रहे हाँ बताओ। कहते हैं भगवान को कहना मेरे लिए कुछ दे देना, मुझे भी कुछ दे, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, मेरी तो झोली खाली है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहते ठीक है, मैं बोल दूंगा भगवान जी से। थोड़े दिन के बाद संत जी फिर उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, फिर सेठ जी मिलते हैं। सेठ जी कहते हैं संत जी आपने मेरा संदेशा दिया था? कह रहे हाँ। कह रहे पर मुझे तो वो देते ही जा रहे हैं, मैं हर टाइम कहता हूँ कि मत दो, बस करो, बस बहुत हो गया मेरे पास, लेकिन वो रुकते नहीं है। कहते एक बात था सेठ जी, आप शुक्राना करते हो ना भगवान का? वो कहते हाँ हर वेले हर पल, सुबह शाम। तो कह रही जब आप शुक्राना करते जा रहे हो तो प्रभु के देने में कमी कैसे आएगी, वो तो देगा। तो कहने लगे आप शुक्राना करना छोड़ दो, भगवान जी भी किसी और को देने लग जाएंगे। कह रहा नहीं ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। तो कहते हैं सही है, जब आप नहीं कर सकते तो प्रभु कैसे करेंगे? आगे वो जो गरीब आदमी था वो कहता है इन्हें देखो चाहिए नहीं, इन्हें भगवान देते जा रहे हैं और मुझे चाहिए और मुझे देते नहीं है। तो कहते कि तुम शुक्राना करते हो? कहते मैं क्यों करूँ शुक्राना, मेरे को दिया ही क्या है भगवान ने। बिल्कुल टोटल नेगेटिविटी। तो कहते हैं ठीक है एक काम करो, तुम भगवान का शुक्राना करना शुरू कर दो, तुम्हें भगवान देते जाएंगे। कहते हैं नहीं मैं तो शुक्राना नहीं करूँगा। अब सेठ जी हैं कि बिना शुक्राना किए हुए रुकते नहीं, और वो जो गरीब आदमी है वो शुक्राना करके राजी नहीं। तो प्रभु उसको देते जा रहे हैं जिसके भंडारे भरे हुए हैं, और जिसका घर खाली है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे नहीं देते। लेकिन उस आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। ये ज़िंदगी की सच्चाई है दोस्तों। जब हम भगवान का शुक्राना करते हैं, भगवान को हमेशा थैंक यू करते हैं, प्रभु का शुक्राना करते हैं, तो उसके देने में तो बरकत ही बरकत हो जाती है। हमें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे किसी के पास इतना थोड़ा है, ज़्यादा है, इतना है या इतना है, उसे हमेशा भगवान का शुक्राना करना चाहिए। कभी ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि मुझे तो कुछ नहीं दिया। क्या नहीं दिया? वो कहते हैं सेठ जी कहते हैं उसको गरीब आदमी को क्या नहीं है? कहते क्या है? कहते हैं भगवान ने दो हाथ, आँखें, मुँह, ये शरीर, खाने को इतना कुछ, पहनने को कपड़ा, रहने को घर, आसपास की प्रकृति, पेड़ पौधे, आँखें, सिर, मतलब परिवार, सभी कुछ तो दिया है। आप देखो तो सही आँखें खोल के। ये कैसे सोच रहे हो कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं? उस दिन उस गरीब आदमी को समझ में आता है कि सही में भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।